हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कुकिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारी ये सीरीज चल रही है, हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आप उसको देखकर फिर इस वीडियो को देखिए। कुछ ना कुछ क्लासेस का आपस में कनेक्शन रहता है, सो आप प्रीवियस वीडियो देखकर फिर आप इस वीडियो को देखिए। आज की क्लास देखते हैं कुकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कुकिंग। तो कुछ फूड्स जैसे कि हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, इसको हम लोग रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, बट सारे फूड्स को हम रॉ नहीं खा सकते हैं। लाइक आपका हो गया राइस, पल्सेस ना, ये सब फूड हो गया। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसको भी हम कुक करके भी खाते हैं। सारी वेजिटेबल्स हम रॉ भी नहीं खा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ हमें उसमें चेंजेस करने रहते हैं, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए। तो हमें बहुत सारे चेंजेस को करने के लिए हमें कुक करना पड़ता है। So foods like fruits, vegetables and nuts are eaten raw, but most of the foods are cooked to bring about desirable changes. The process of subjecting foods to the action of heat is termed as cooking. अगर हमारा फूड अगर हीट के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके थ्रू उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, हीट के थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है, इट मीन्स कि उसकी कुकिंग हो रही है। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कुकिंग के? हम कुकिंग क्यों करते हैं? इम्प्रूव द टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लाइक हम मिल्क को बॉईल करते हैं, पास्चराइज करते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लाइक हम फर्मेंट करते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं, तो डाइजेस्टिबिलिटी उससे इम्प्रूव हो जाती है। फूड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। जैसे अगर हम राइस को ले लें तो डोसा भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, उससे राइस का खिचड़ी भी बन सकता है, तो वैरायटी हो सकती है। वेजिटेबल आपने सूप के फॉर्म में लिया, मिक्स वेज बनाया, करी बनाया, तो वैरायटी को बनाने के लिए। कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उससे, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं कि चिलेट फॉर्म कर लेते हैं, तो हमें उसकी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को रिड्यूस करते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और कंसंट्रेट न्यूट्रिएंट्स को करने के लिए। अपने मिल्क का हम लोग खीर बनाते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, रबड़ी के फॉर्म में मिलता है, तो कंसंट्रेट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उसकी क्वालिटी हैं, तो कहीं ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो यहाँ पे कुकिंग की क्या लिमिटेशंस हैं? तो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कुकिंग के थ्रू लॉस हो सकते हैं। जैसे कि आपका थायमिन है, हीट सेंसिटिव है, तो ये ड्यूरिंग कुकिंग लॉस हो जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो भी हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर में लीच आउट हो जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, ये भी हीट सेंसिटिव हैं, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं हीट से, ऑक्सीडेशन के थ्रू। एंड बहुत सारे प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कुकिंग। कुकिंग से पहले हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, प्रिपरेटरी प्रोसेस करनी रहती है, लाइक क्लीनिंग, पीलिंग, कटिंग, ग्रेटिंग, सीविंग, सोकिंग, कोटिंग, ब्लांचिंग, मैरिनेटिंग, जर्मिनेशन। बहुत से फूड में हम जर्मिनेट पहले करते हैं, फर्मेंटेशन, ग्राइंडिंग, ड्राइंग, फिल्टरिंग, रोस्टिंग। तो ये कुछ प्रोसेस हमें कुकिंग के पहले भी करनी पड़ती हैं। दीज आर द कुकिंग मेथड्स। तो कुकिंग मेथड्स को हम मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जहाँ पे आपका मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर मीन्स वाटर जहाँ पे यूज हो रहा है। ड्राई हीट मतलब जहाँ पे आपका वाटर यूज नहीं हो रहा है। तो मॉइस्ट हीट में आपका क्या है? बॉइलिंग हम लोग करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सिमरिंग जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें पैन में कवर पैन होना चाहिए इसके लिए, लिड वाला, उसमें हम इसकी कुकिंग करते हैं। सिमरिंग, वेजिटेबल्स को सिमर करना ना, काफ़ी देर के लिए अगर हम करी वगैरह बनाते हैं तो सिमरिंग करते हैं हम। पोचिंग, ये आपका 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसमें वाटर कम क्वांटिटी में यूज होता है। पोच्ड एग वगैरह इससे बनता है। स्टूइंग के थ्रू हम वेजिटेबल्स को स्ट्यू करते हैं, मीट को स्ट्यू करते हैं। ये भी आपका, इसमें पहले हम बॉइलिंग वाटर तक लाते हैं, देन हम उसको सिमरिंग टेम्परेचर पर ले आते हैं। इसमें भी वाटर कम यूज होता है और कवर पैन में कुकिंग होती है स्टूइंग में। ब्लांच करते हैं हम लोग वेजिटेबल्स को,
ना। हम इसमें एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ब्लांचिंग करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए भी ब्लांचिंग करते हैं। हमने हॉट वाटर में डाला, देन हम इसको कोल्ड वाटर में डाल देते हैं, तो ब्लांचिंग एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है। स्टीमिंग दो तरीके से होती है, वेट एंड ड्राई। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो आपका हो गया वेट स्टीमिंग, और अगर कांटेक्ट में, फूड कांटेक्ट में नहीं है स्टीम के, डायरेक्ट मॉइस्ट वाटर के, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्राई स्टीमिंग। लाइक कि हम डबल बॉयलर जब यूज़ करते हैं तो वो ड्राई स्टीमिंग का है। देन आपका प्रेशर कुकिंग हो गया। प्रेशर कुकिंग हमारा 121 डिग्री सेल्सियस पर होता है, वही ऑटोक्लेव वाले टेम्परेचर पे। तो दीज आर द मॉइस्ट हीट मेथड्स। फिर कम टू ड्राई हीट। तो ड्राई हीट कैसे हो सकती है? ड्राई हीट दो तरीके से हो सकती है, इधर एयर और फैट। इसमें या तो आपका या तो एयर यूज हो या तो फैट यूज होगा। जब अगर हम मॉइस्चर यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम वाटर कुकिंग में यूज नहीं कर रहे हैं, तो या तो हम एयर के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम फैट के थ्रू करेंगे हीटिंग। तो ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग। ग्रिल्ड सब लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, बारबेक्यू वगैरह आपने देखा होगा ना, हॉट रॉड्स के बीच में, उसके ऊपर नीचे ऐसे करके कुकिंग करते हैं, दैट इज ग्रिलिंग। देन टोस्टिंग, टोस्ट ब्रेड ना, ब्रेड को दो रॉड्स हैं उनके बीच में या फिर प्लेट्स के बीच में रखा है, टोस्टिंग हो गई। देन रोस्टिंग को ही हम बोलते हैं पैन ब्रॉयलिंग। इसमें पैन में हम रोस्ट कर रहे हैं ना, रवा वगैरह रोस्ट करते हैं, ग्राउंडनट रोस्ट करते हैं, तो ये रोस्टिंग हो गया। बेकिंग, केक, पेस्ट्री बेकिंग के थ्रू बनता है। सॉटेइंग और फ्राइंग, तो अगर हम बहुत थोड़ा ऑयल यूज करके हम उसको सॉटे कर रहे हैं, दैट इज सॉटेइंग। एंड फ्राइंग में आपका शैलो और डीप फ्राई हो गया। शैलो फ्राई में आपका ऑयल यूज हो रहा है, बट पूरा फूड आपका कवर नहीं हो रहा है ऑयल में। लाइक हम टिक्की वगैरह सेकते हैं, कटलेट्स वगैरह बना लेते हैं। और डीप फ्राई में पूड़ी, कचौड़ी ये बनता है। फिर आया आपका कॉम्बिनेशन मेथड। तो कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन, तो टू मेथड्स कंबाइन करके हो रहा है। लाइक आपका ऐसे रोस्टिंग और स्ट्यूइंग हो गया। तो ब्रेज्ड मीट आपने सुना होगा, तो ब्रेजिंग मोस्टली मीट के लिए मेथड यूज होता है। तो पहले हमने रोस्ट किया, फिर उसको स्ट्यू किया। मीट को में स्ट्यू करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्यूइंग मतलब काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है। हम लेस अमाउंट ऑफ वाटर में काफ़ी देर तक के लिए कुक करते हैं, दैट इज स्ट्यूइंग। तो रोस्टिंग एंड स्ट्यूइंग। देन अदर मेथड हो गया आपका माइक्रोवेव कुकिंग, सोलर कुकिंग, फिर आजकल एयर फ्रायर आया है। तो दीज आर द अदर मेथड्स ऑफ कुकिंग। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट टू, अब हीट कैसे ट्रांसफर होती है? तो देयर आर 3 वेज, लाइक कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट से फूड के, कन्वेक्शन, मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के मोशन से। हमने वाटर को हीट किया, अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में आपस में जो ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज कन्वेक्शन। देन रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू। तो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच हीट ट्रांसफर इन फूड्स। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये आपका क्वेश्चन आया है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। फॉलोइंग फूड्स आर कुक्ड बाय द मेथड ऑफ ब्रॉयलिंग। अभी हमने ब्रॉयलिंग की बात करी थी, ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पापड़, स्वीट पोटैटो, फ्लेकी पेस्ट्री, चपातीज एंड एप्पल पाई। तो पेस्ट्री और एप्पल पाई तो हमको बेक करनी पड़ती है। पापड़, स्वीट पोटैटो एंड चपातीज, दे कैन बी मेड बाय ब्रॉयलिंग। सो ये किसमें आपका आ रहा है, ए, बी एंड डी, ए बी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, एयर इज द मीडियम ऑफ कुकिंग इन दीज कुकिंग मेथड्स। ये भी आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछ रहा है एयर किसमें मेथड है, ठीक है। अब आपका इसमें क्या है, स्ट्यूइंग, सॉटेइंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग। तो स्ट्यूइंग में हमने बात करी थी, मॉइस्ट का मेथड है ये। यहाँ पे आपका वाटर यूज हो रहा है तो ड्राई होगा नहीं, ये एयर, इसमें एयर होगा नहीं। फिर सौते में आपका क्या यूज होता है, सौतेंग हमने बताया अभी, ऑयल यूज करते हैं। तो स्ट्यूइंग एंड सौतेंग होगा C D E D, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
अगेन यूजीसी नेट का आपका क्वेश्चन है, ब्रेजिंग कंबाइंस टू मेथड ऑफ कुकिंग। ब्रेजिंग अभी हमने बात करी, कॉम्बिनेशन मेथड है, सॉटेइंग एंड ब्लांचिंग कम रोस्टिंग, स्टूइंग कम पोचिंग, रोस्टिंग कम फ्राइंग, सॉटेइंग कम टोस्टिंग। तो इसमें हमने अभी आपको बताया कि आप मीट को सोच के इसका आंसर करिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे आपका ब्लांचिंग और रोस्टिंग, पहले हम ब्लांच करके तो रोस्ट होगा नहीं, स्ट्यू करके पोच कोई मतलब नहीं है इसका, वो भी मॉइस्ट मेथड है, ये भी मॉइस्ट मेथड है। फिर रोस्टिंग कम फ्राइंग, अब हम कोई भी चीज़ पहले रोस्ट कर रहे हैं देन हम उसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। मीट को अगर रोस्ट करके भी फ्राई कर सकते हैं। सॉटेइंग, सॉटे करने के बाद तो टोस्ट होगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा ये कि पहला ऐसा प्रोसेस होगा फर्स्ट के बाद हम सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे। कोई चीज़ रोस्ट करने में हम उसको फ्राई कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कुकिंग विदाउट एडिशन ऑफ वाटर और फैट इज कॉल्ड। अब हमारा इसमें क्या कह रहा है, वाटर और फैट यूज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मीडियम रहेगा, एयर मीडियम रहेगा। तो एयर मीडियम किसमें हो रहा है हमारा, रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टूइंग, सिमरिंग। बॉइलिंग और स्टूइंग और सिमरिंग तीनों के तीनों मेथड आपके मॉइस्ट हीट के हैं, तो मतलब वाटर यूज हो रहा है। तो रोस्टिंग में आपका एयर यूज हो रहा है, ठीक है। सो आपका एयर हीट के थ्रू होता है, आंसर ए इज करेक्ट। ये आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुक। तो प्रेशर कुकर में हमारा कौन सा टेम्परेचर यूज होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीआईसी का आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। इन सब में बेस्ट मेथड क्या है कुकिंग का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सो दैट हम आगे की क्लास आपको कितना समझ में आ रहा है, सो इसी बेसिस पे हम आगे की क्लास अपनी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, आप इसका आंसर बताइए, अपने व्यूज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं। चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।